पिछले पार्ट में हमने देखा कि डीएसपी मैडम के यहाँ पार्टी होने वाली थी। करिश्मा और जय तैयार हो रहे थे। अब आगे सुनते हैं, ठीक है। करिश्मा करिश्मा कपड़े चेंज करती है डीएसपी मैडम की पार्टी में जाने के लिए। उसने वाइट शर्ट के ऊपर ब्लैक जैकेट पहन रखा था और नीचे पैंट, और जय ने पिंक कलर का लहंगा और कुर्ता पहना था। जयलक्ष्मी पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। करिश्मा जब कपड़े चेंज करके वॉशरूम से बाहर निकलती है, उनकी नज़र जय पर जाती है। जय लिपस्टिक लगा रही थी, लिपस्टिक लगा रही थी मिरर के सामने। तो क्या होता है, इधर करिश्मा उसके चेहरे को देखे जा रही थी। जय कहती है, क्या हुआ आपको? मैं फेस को ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ लगा है क्या मेरे फेस पे? करिश्मा कहती है, नहीं नहीं। तो आप ऐसे क्यों देख रही हो? करिश्मा कहती है, हम तुम्हें नहीं, मिरर को देख रहे थे, ठीक है। जय कहती है, तो आप मिरर को देख रहे थे? जी हाँ, हम मिरर को देख रहे थे। फिर आगे करिश्मा कहती है, अब आपकी आज्ञा हो तो हम चलें, पार्टी के लिए लेट हो रहा है। जय कहती है, एक मिनट, और वह करिश्मा के करीब आती है। उसका जो वाइट शर्ट होता है उसका एक बटन, करिश्मा के शर्ट का एक बटन खुला हुआ था। जय उसे ठीक करती है, लगाती है और कहती है, हाँ अब ठीक है। वह करिश्मा के ब्लैक जैकेट को थोड़ा एडजस्ट करती है। हाँ चलिए। करिश्मा जय के फेस की ओर ही देख रही थी। फिर जय करिश्मा मैडम का हाथ होल्ड करती है और कहती है, चलिए ना। इधर करिश्मा, हाँ चलते हैं। वो दोनों घर से बाहर कार की तरफ जाते हैं। करिश्मा घर का दरवाज़ा, वो जो मेन गेट होता है ना, उसे लॉक करती है क्योंकि घर में तो अब कोई है नहीं। देन कार को निकालती है पार्किंग एरिया से और कहती है, लड़की चलो बैठो। जयलक्ष्मी करिश्मा के बगल में बैठ जाती है और इधर करिश्मा ड्राइविंग सीट पर बैठी होती है। करिश्मा एक नज़र जय की ओर देखती है, फिर सीट बेल्ट की ओर देखती है। जय समझ जाती है और अपना सीट बेल्ट लगा लेती है। फिर गाड़ी स्टार्ट होती है और डीएसपी मैडम के घर की ओर चलने लगती है। इधर चतुर्वेदी जी तैयार होकर निकलने ही वाले थे पार्टी के लिए। उसने अपनी हाथ की घड़ी देखी, 9:30 बज रहे थे। रात के 9:30 बज रहे थे और पार्टी 10 बजे शुरू होने वाली थी। चतुर्वेदी जी अपनी बाइक पे बैठे ही थे कि उनके मोबाइल पर फ़ोन आता है। चतुर्वेदी जी फ़ोन को पिकअप करते हैं। चतुर्वेदी जी फ़ोन को पिकअप करते हैं। हेलो, हाँ सावित्री जी। इधर सावित्री जी कहती हैं, बेटा चतुर्वेदी देखो ना, हम पूरी तरह तैयार होकर बैठे हैं और इधर कोई रिक्शा नहीं मिल रही है। इधर चतुर्वेदी कहता है, सावित्री जी आप टेंशन क्यों ले रही हैं, हम आ रहे हैं ना आपको पिकअप करने। और चतुर्वेदी सावित्री जी को लेने उनके घर की ओर चल देता है। इधर एएसआई राधा भी अपनी स्कूटी से डीएसपी मैडम के घर पहुंचती है और मंगलू जी याद है ना, वो भी थाने का एक स्टाफ है, कांस्टेबल स्टाफ है। मंगलू जी अपनी सुपर एक्सेल स्कूटर से वहाँ पहुँचते हैं, पार्टी में पहुँचते हैं। सभी थाने के स्टाफ वहाँ पहुँच चुके थे, पार्टी में पहुँच चुके थे। जय और करिश्मा मैडम रास्ते में होते हैं। इधर चतुर्वेदी डीएसपी मैडम के घर से करिश्मा मैडम को कॉल करता है, करिश्मा मैडम आप हैं कहाँ, अभी तक आई नहीं। इधर करिश्मा कहती है, यार चतुर्वेदी रास्ते में हूँ, 10 मिनट लगेंगे। ठीक है मैडम। सुनो चतुर्वेदी, सभी स्टाफ आ गए क्या? हाँ मैडम सभी आ गए हैं, मंगलू जी, एएसआई राधा, सावित्री जी सभी आ गए हैं।
ठीक है, फ़ोन रखो, हम थोड़ी देर में पहुँचते हैं, करिश्मा जी कहती हैं। इधर जय जो कार में करिश्मा के बगल में बैठी थी, वह थोड़ी घबराई हुई थी कि पार्टी में भीड़ होगी। फिर वह करिश्मा की ओर देखती है और खुद को शांत करने का काम डाउन करने का कोशिश करती है। कार डीएसपी मैडम के घर के बाहर रुकती है। घर पूरी तरह लाइटों से सजा हुआ था और घर के बाहर एक 10 कदम लंबा रास्ता था जिसके अगल बगल गमले लगे हुए थे। वो जो गार्डनिंग टाइप का होता है ना, घर के बाहर हरा भरा घास होता है, ठीक वैसे ही था डीएसपी मैडम का घर के बाहर वैसा नज़ारा था। करिश्मा और जय कार से उतरते हैं और डीएसपी मैडम के घर के अंदर चलते हैं। इधर जय जो करिश्मा के जैकेट को हल्के हाथों से पकड़ी हुई थी। इधर करिश्मा जय को देखती है और कहती है, देखो लड़की, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं यही हूँ, ठीक है। जय कहती है वो दोनों पार्टी में पहुँचती हैं। इधर सावित्री जी जब करिश्मा मैडम और जय को देखती हैं, उनके पास आती है और कहती हैं, बेटा जयलक्ष्मी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो इस ड्रेस में। इधर जय कहती है, थैंक यू सावित्री जी। वह थोड़ी घबराई हुई थी, इसलिए उसकी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा रही थी। पार्टी में 80-90 लोग थे। इधर डीएसपी अनुराधा करिश्मा के पास आती हैं। इधर करिश्मा कहती है, जय हिंद मैडम। डीएसपी मैडम कहती हैं, डोंट वरी करिश्मा जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी वर्किंग टाइम थोड़ी ना है। करिश्मा कहती है, क्या मैडम, आप भी वर्किंग टाइम नहीं है तो क्या हुआ, आप हमारी मैडम तो हैं। जय अभी भी करिश्मा का जैकेट पकड़ी हुई थी और करिश्मा डीएसपी मैडम की बातें सुन रही थी। जयलक्ष्मी करिश्मा का जैकेट हल्के हाथों से पकड़ी हुई थी और डीएसपी मैडम और करिश्मा मैडम की बातों को सुन रही थी। इधर डीएसपी मैडम कहती हैं, ये बच्ची कौन है करिश्मा जी। करिश्मा कुछ नहीं बोल पाती। उसके पास ही चतुर्वेदी खड़ा था जो यह बातें सुन रहा था। वह कहता है, मैडम, ये जयलक्ष्मी है, करिश्मा मैडम की दूर की रिश्तेदार है। जब करिश्मा से डीएसपी मैडम पूछती हैं कि ये बच्ची कौन है बोल के, तो करिश्मा को कोई जवाब पता नहीं होता कि वह क्या बोले, किस नाम से जय को इंट्रोड्यूस करवाए। तो इसका जवाब चतुर्वेदी देता है कि ये करिश्मा मैडम की दूर की रिश्तेदार हैं। इधर डीएसपी मैडम कहती हैं, बहुत प्रीटी लड़की है। इधर जय चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। इधर करिश्मा मन में कहती है, प्रीटी तो है पर काटने वाली लड़की है। इधर डीएसपी मैडम कहती हैं, ठीक है करिश्मा जी, पार्टी एंजॉय कीजिए, हम अभी आते हैं। करिश्मा हाँ में सिर हिलाती है। इधर करिश्मा पार्टी में चारों तरफ घूम रही थी और जय उसके पीछे पीछे चल रही थी, उसके जैकेट को पकड़े हुए। करिश्मा एक जगह रुकती है जहाँ खाने का काउंटर होता है। जय करिश्मा से कहती है, करिश्मा जय से कहती है, भूख लगी है जय। भूख लगी है। जय कहती है, जय ना में सिर हिलाती है कि मुझे भूख नहीं लगी है। जय की नज़र वो कप वाली आइसक्रीम पर जाती है। करिश्मा ने जैसे जय की आंखों को पढ़ लिया हो, वह कप वाली आइसक्रीम जय को देती है। करिश्मा कप वाली आइसक्रीम जय को देती है कि लो खाओ, ऐसा। जय वह आइसक्रीम खाने लगती है। उसने करिश्मा का जैकेट कुछ देर के लिए छोड़ दिया। उसने जो पकड़ रखा था जैकेट को, तो जब आइसक्रीम खा रही थी तो छोड़ दिया था जैकेट को थोड़ी देर के लिए। इधर करिश्मा मैडम अपने कॉलेज फ्रेंड को पार्टी की भीड़ में देखती हैं और कहती हैं, यार अनुराग, तुम यहाँ। अनुराग
अनुराग कहता है, जो कि पार्टी के भीड़ में खड़ा था। वह कहता है, करिश्मा जी आप। वे दोनों हाथ मिलाते हैं और दोनों बहुत खुश दिख रहे थे। इधर जय, जो आइसक्रीम खा रही थी, उसने देखा कि करिश्मा मैडम कैसे उसे छोड़कर उस अनुराग के पास चली गईं। जय मन में कहती है, मेरे साथ तो कभी इतना खुश होकर बातें नहीं करती, अभी उस लड़के के साथ हाथ मिलाकर हंसते हुए बातें कर रही हैं। इधर सावित्री जी जय के पास आती हैं और कहती हैं, बेटा जय चलो कुछ खाते हैं। और वह जय को खाने के काउंटर के पास ले जाती हैं और जय के लिए प्लेट तैयार करती हैं और जय को देती हैं। ये लो बेटा, इधर जय करिश्मा मैडम और उस लड़के को देखे जा रही थी कि दोनों कैसे इतना क्लोज होकर हंसकर बातें कर रहे हैं। सावित्री जी के हाथ में खाने की प्लेट थी। वह खाते हुए जय की ओर देखती हैं कि वह किधर देख रही है। फिर कहती हैं, बेटा जय तुम्हें पता है वह लड़का कौन है? जय कहती है, नहीं मुझे नहीं पता। इधर सावित्री जी कहती हैं, वह लड़का करिश्मा मैडम का कॉलेज फ्रेंड है। इधर जय कहती है, अपने खाने की प्लेट की ओर देखते हुए जय सावित्री जी से पूछती है, क्या वो दोनों बहुत क्लोज हैं? सावित्री जी कहती हैं, क्लोज मतलब? जय कहती है, मतलब क्या वह लड़का उनका बीएफ है? इधर सावित्री जी कहती हैं, बेटा जय ये बीएफ क्या होता है? जय कहती है, कुछ नहीं, आप अपना खाना खाइए। इतना कहकर जय वॉशरूम की तरफ चली जाती है। इधर सावित्री जी कहती हैं, बेटा जय रुको हम भी आ रहे हैं। तुम्हें अकेला छोड़ दिया तो करिश्मा मैडम हमें नहीं छोड़ेंगी। इधर करिश्मा और उस लड़के यानी अनुराग की बातें अब तक चल रही थीं। करिश्मा कहती है, यार अनुराग इतने दिनों तक दिखे नहीं। अनुराग कहता है, करिश्मा जी आप भी तो नज़र नहीं आई, कॉलेज के बाद जैसे गायब ही हो गई। करिश्मा कहती है, हाँ वो ड्यूटी ज्वाइन किया, फिर समय ही नहीं मिला। अनुराग कहता है, करिश्मा जी तो यूँ समझ लीजिए कि हमारी हालत भी कुछ ऐसी ही है। करिश्मा कहती है, क्या? मैं कुछ समझी नहीं। क्या आप भी? इधर अनुराग कहता है, हाँ हमने भी पुलिस ड्यूटी ज्वाइन कर लिया है। इधर करिश्मा कहती है, सच में? इधर अनुराग कहता है, क्या आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं है? इधर करिश्मा कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। क्या है कि तुम्हें पेंटिंग, चित्र ये सब में ज़्यादा रुचि थी। इधर अनुराग कहता है, हाँ सोचा भी हमने यही था कि एक चित्रकार ही बनेंगे, पर किस्मत का क्या भरोसा, करिश्मा जी कब किस राह पर ले जाए। करिश्मा कहती है, तो आप पुलिस में हो राइट? इधर अनुराग कहता है, जी हाँ हम पुलिस में हैं। पहले कबीरधाम ज़िले में थे, अब हमारी पोस्टिंग डीएसपी मैडम के थाने में हुई है कुछ दिनों के लिए। इधर करिश्मा कहती है, हमने तो आपको डीएसपी मैडम की ऑफिस में नहीं देखा। इधर अनुराग कहता है, करिश्मा जी 2 दिन पहले ही हम यहाँ रायपुर में आए हैं। करिश्मा कहती है, हाँ शायद इसलिए हमने आपको नहीं देखा। इधर अनुराग कहता है, करिश्मा जी आप भी यहीं रायपुर में सब इंस्पेक्टर हैं राइट? करिश्मा कहती है, जी हाँ अनुराग। अनुराग कहता है, आपने खाना खाया? करिश्मा कहती है, नहीं अभी तक नहीं खाया है। अनुराग कहता है, चलिए ना खाते हैं, वैसे भी फिर मौका मिले ना मिले। करिश्मा कहती है, तुम भी ना अनुराग बिल्कुल नहीं बदले। और वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। तभी जय जो वॉशरूम गई हुई थी वह बाहर आती है और करिश्मा जी को उस लड़के अनुराग से बातें करते हुए देखती है। जय मन में कहती है, वो हमेशा मेरे साथ खाना खाती हैं और आज उस लड़के के साथ खा रही हैं।
जय को बहुत बुरा फील होता है। पास में ही कोल्ड ड्रिंक का काउंटर था। जय वहाँ जाती है और वहाँ रखे कोल्ड ड्रिंक को पीने लगती है और उसकी नज़र करिश्मा की ओर ही होती है। जय को वह कोल्ड ड्रिंक थोड़ी अजीब लगती है, कड़वी टाइप की, फिर भी वह उसे गटक जाती है। इधर सावित्री जी जय के पास आती हैं। सावित्री जी गुलाब जामुन खा रही होती हैं। इधर चतुर्वेदी आता है और सावित्री जी से कहता है, ए सावित्री जी, कितना कितना गुलाब जामुन खाएंगी? अभी तक आपने 10-15 खा लिए होंगे। इधर सावित्री जी कहती हैं, बेटा चतुर्वेदी, अभी ये 8 ही हुए हैं, अभी तो हमारे पेट में और जगह है। इधर चतुर्वेदी कहता है, वैसे सावित्री जी गुलाब जामुन है कहाँ? इधर सावित्री जी कहती हैं, वहाँ उस खाने के काउंटर पर रखा है। और चतुर्वेदी उधर खाने के काउंटर की तरफ जाते हुए कहता है, हम अभी आए सावित्री जी, जय का ध्यान रखना, ठीक है? इधर सावित्री जी कहती हैं, सावित्री जी गुलाब जामुन मुंह में भरे हुए कहती हैं, हाँ हाँ ठीक है। इधर जय जो कोल्ड ड्रिंक पिए ही जा रही थी, अभी तक उसने कोल्ड ड्रिंक काउंटर पर रखे पूरे 5 गिलास खाली कर चुकी थी। इधर करिश्मा आती है जहाँ जय और सावित्री जी होते हैं। काउंटर के आगे वे दोनों खड़े थे, सावित्री जी और जय। तो करिश्मा जी आती हैं, वह जय को देखती हैं कि उसकी आंखें लाल हो गई हैं और जय काउंटर पर बैग टिका कर खड़ी है। करिश्मा जय से वह ग्लास लेती है जो जय पी रही थी। वह थोड़ा सा पीती हैं, करिश्मा थोड़ा सा टेस्ट करती हैं वही ग्लास जो जय पी रही थी और कहती हैं, ये तो शराब है। सावित्री जी, आपसे कहा था ना कि जय का ध्यान रखना। इधर शराब का नाम सुनकर सावित्री जी का गुलाब जामुन ज़मीन पर गिर जाता है और वह करिश्मा जी की ओर देखती हैं। मैडम, हमें लगा ये कि जय कोल्ड ड्रिंक पी रही है। इधर करिश्मा जी कहती हैं, ये कोल्ड ड्रिंक दिख रहा है आपको? इन छोटे ग्लास में कोल्ड ड्रिंक होगा। इधर जय करिश्मा से वह ग्लास लेने लगती है। दीजिए, मुझे पीना है। नहीं, तुम और नहीं पियोगी। जय कहती है, मैं पीऊँगी। और जय करिश्मा से वह ग्लास लेने के लिए थोड़ा काउंटर से आगे होती है कि वह लड़खड़ा कर गिरने लगती है। इधर करिश्मा थोड़ा जय के थोड़ा पास आती है और जय का सिर करिश्मा के कंधे पर टिक जाता है। वो होता है ना कि नशे में लोग लड़खड़ाने लगते हैं, उनका होश आवाज़ नहीं होता और ख़ुद को संभाल नहीं पाते। तो जय थोड़ा सा काउंटर से जब हटती है तो वह गिरने लगती है और करिश्मा के कंधे पर उसका सिर टिक जाता है। और इधर जय पूरी तरह नशे में थी। उसने जो 5 गिलास वाइन गटक लिया था ना, उसका असर होने लगा था। वह अपने पैरों पर ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। करिश्मा अपने हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास काउंटर पर रखती है और अब उसका हाथ खाली फ्री होता है। वह जय को जेंटली होल्ड करती हैं, जैसे किसी को गले लगाते हैं ना, उसी पोजीशन में जय करिश्मा के क्लोज हो गई थी और जय का सिर करिश्मा के कंधों पर था। वह आंखों को बंद किए कह रही थी, मुझे और पीना है। इधर करिश्मा कहती है, तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा, समझी? इधर करिश्मा जो है अपना जैकेट निकालती है, जो उन्होंने पहन रखा था उसको रिमूव करती हैं और जय को पहनाती हैं। करिश्मा जी ने
अंदर वाइट शर्ट पहन रखा था। इधर चतुर्वेदी आता है। क्या क्या हुआ करिश्मा मैडम? करिश्मा जी कहती हैं, क्या हुआ करिश्मा मैडम? यार चतुर्वेदी इस लड़की का ध्यान नहीं रख सकता था। चतुर्वेदी कहता है, पर हुआ क्या है मैडम? करिश्मा कहती है, लो अभी भी पूछ रहा है हुआ क्या है? दिख नहीं रहा इस लड़की ने शराब पी रखी है। करिश्मा जी थोड़ा नीचे झुकती हैं, नीचे झुकती हैं और जय को अपनी बाहों में उठाती हैं। इधर चतुर्वेदी कहता है, चलिए मैडम मैं आपकी मदद करता हूँ। इधर करिश्मा कहती है, नहीं चतुर्वेदी हम संभाल लेंगे और तुम लोग भी पार्टी ख़त्म होने पर सीधे घर चले जाना। इतना कहकर करिश्मा जय को बाहों में लिए हुए पार्टी से बाहर जाने लगती है। जय का नशा धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसने कभी शराब नहीं पी थी। उसने कोल्ड ड्रिंक समझकर ये पी लिया था यार। करिश्मा कार के पास आती है। जय उनकी बाहों में थी। डीएसपी मैडम के घर के बाहर एक चौकीदार होता है। करिश्मा उसे बुलाती है और कहती है, दादा ज़रा ये कार का दरवाज़ा खोलिए ना। चौकीदार कार का दरवाज़ा खोलता है। करिश्मा जय को पीछे वाली सीट में लिटा देती है और खुद ड्राइविंग वाली सीट में बैठती है और कार को पार्किंग एरिया से निकालकर सीधे घर की तरफ जाने लगती है। इधर रास्ते में जय बुड़बुड़ा रही होती है, मुझे और पीना है। कोल्ड ड्रिंक पीने से तो बहुत अच्छा लग रहा था। इधर करिश्मा ड्राइविंग करते हुए कहती हैं, बहुत अच्छा लग रहा था और सजा मुझे मिल रही है। इस लड़की को अकेले छोड़ना ही नहीं था यार। 5 मिनट के लिए अकेले क्या छोड़ दिया? 5 गिलास शराब गटक लिया इसने। लड़की है या बवाल है यार। इधर जय कहती है, जो पीछे वाली सीट में लेटी हुई थी वह कहती है, मैं उस लड़के को छोड़ूंगी नहीं। उसके पिछवाड़े में पेन रख दूंगी। इधर करिश्मा कहती है, लोग सच ही कहते हैं, नशे में इंसान कुछ भी बोलता है। और कार करिश्मा के घर के बाहर रुकती है। करिश्मा कार से बाहर निकलती है और पीछे का दरवाज़ा खोलती है जिसमें जय लेटी हुई थी। करिश्मा जय के थोड़ा नज़दीक जाती है। 2 पल के लिए वह जय के फेस की ओर देखती है। नशे में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। फिर वह पिंक लहंगे की ओर देखती है। जय के पिंक लहंगे की ओर देखती है करिश्मा, जिसे जय ने पहन रखा था। और करिश्मा मन में कहती है, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल यार, ये लहंगा तो सच में इस लड़की में बहुत जच रहा है। करिश्मा की नज़र जय के कमर पर जाती है। उसके मन में ये था कि वाओ व्हाट अ स्लिम। इतना कहकर वह रुक जाती है और खुद से कहती है, क्या मैं भी क्या बकवास कर रही हूँ? करिश्मा चुपचाप इसे उठा और रूम में ले जाकर सुला दे, समझी? करिश्मा खुद से ये बातें कहती है। फिर करिश्मा जय को अपनी बाहों में उठाती है धीरे से और उसे कमरे में ले जाने लगती है। इधर करिश्मा घर के हाल की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और जय उसकी बाहों में थी। जय धीरे से अपनी नाक करिश्मा के चेस्ट पर रगड़ती है। इधर करिश्मा जय की तरफ देखती है और कहती है, यार ये लड़की भी ना मेरे वाइट शर्ट को ख़राब कर देगी। जय नशे में थी पर जाग रही थी। जय का हाथ जो करिश्मा के कंधे पर था वह करिश्मा का कॉलर पकड़ती है और उसे खींचने लगती है। इधर करिश्मा जय की हरकतों पर ध्यान नहीं दे रही थी।
वह बेडरूम में पहुंचते ही जय को बेड पर सुला देती है। इधर जैसे ही करिश्मा जय को सुलाकर उठने लगती है, दूर जाने लगती है जय से, लेकिन नहीं जा पाती। जय ने उसका कॉलर पकड़ रखा था। जय जाग रही थी। इधर करिश्मा कहती है, लड़की छोड़ो। जय उसके कॉलर को और कसकर पकड़ती है। जय बेड पर लेटी हुई थी और करिश्मा उसके फेस के थोड़ा करीब झुकी हुई थी। दोनों की नज़रें मिलती हैं। करिश्मा की नज़रें ना चाहते हुए भी जय के गुलाबी लिप्स की तरफ देख रही थी। जय की नज़र करिश्मा के फेस पर थी। दोनों बेड पर लेटे हुए थे। वह करिश्मा का कॉलर खींचती है और करिश्मा के लिप्स जय के लिप्स से टकरा जाते हैं। दो पल को यूं दोनों की सांसें ठहर सी जाती हैं। करिश्मा के बदन में पहली बार एक गर्मी सी पैदा हो जाती है। गर्मी सी पैदा होती है। वह झट से खुद को जैसे अलग करती है और बेड के दूसरी ओर जाकर लेट जाती है। इधर जय करिश्मा की ओर देखती है, पर करिश्मा का फेस अपोजिट साइड में होता है। वह मन में कहती है, कंट्रोल करिश्मा। इधर जय करिश्मा के बैग की ओर देखे जा रही थी और जय कहती है, आप उस लड़के से बहुत हंस हंस के बातें कर रहे थे और मुझे हमेशा ये लड़की ऐसे बोलती रहती हो। इधर करिश्मा अपना फेस जय की ओर टर्न करती है और कहती है, कौन लड़का? जय जय कोई जवाब नहीं देती। उसे नहीं बताती कि कौन लड़के के बारे में वह बात कर रही है। करिश्मा अपना फेस फिर से दूसरी ओर करती है और सोने लगती है। वह जैसे अभी बातें नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह नशे में थी, कुछ भी बड़बड़ा रही थी। इधर जय करिश्मा के करीब आती है और उसके ऊपर चढ़ते हुए बेड के दूसरे किनारे पर आ जाती है। करिश्मा चुपचाप लेटी हुई थी। उसे ये सब फील हो रहा था, पर वह कुछ नहीं कहती। अब दोनों का फेस एक दूसरे के सामने होता है। अब करिश्मा बेड पर लेफ्ट साइड में थी और जय राइट साइड में। जय बेड के बिल्कुल किनारे पर थी। वह गिरने ही वाली थी कि करिश्मा ने अपनी आंखें खोलती है और लेफ्ट हैंड से उसकी कमर को पकड़कर अपनी ओर खींचती है। करिश्मा की नज़र अचानक जय के चेस्ट पर जाती है। इधर जय कहती है, आप क्या देख रही हो? इधर करिश्मा कहती है, कुछ भी तो नहीं। करिश्मा फटाक से जय के जैकेट की चेन ज़िप बंद कर देती है। पोजीशन थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। दोनों बेड पर लेटे हुए थे और एक दूसरे की ओर देख रहे थे। जय को जो जैकेट करिश्मा ने पहनाया था उसका ज़िप करिश्मा बंद कर देती है क्योंकि उसका चेस्ट दिख रहा था। करिश्मा मन में कहती है, हे भोलेनाथ, क्या करूँ, ये लड़की इतनी बोल्ड और हॉट है। इधर जय पूरी तरह नशे में थी। वह कहती है, आपने जैकेट का जिप क्यों लगाया? बहुत गर्मी है। और जय वह जैकेट का जिप निकाल देती है और वह बेड पर बैठ जाती है। जो लेटी हुई थी वह बैठ जाती है और जैकेट को खोलने लगती है। करिश्मा ये सब देख रही थी। वह भी जो लेटी हुई थी बेड पर बैठ जाती है। करिश्मा भी बेड पर बैठ जाती है और जय के जैकेट को पकड़ लेती है कि मत निकालो ऐसा। पर जय वह जैकेट को निकाल ही देती है और फेंक देती है। दोनों बेड पर बैठे हुए थे। इधर करिश्मा कहती है,
लड़की, तुमने तुमने मेरे जैकेट को फेंका कैसे? इधर जय कहती है, जैकेट ही तो है, आप तो मुझे यहाँ वहाँ उठा उठा कर फेंक देती थी। कभी बाथटब में मुझे फेंक दिया और कभी बेड पर मुझे उठाकर फेंक दिया था। करिश्मा करिश्मा मन में कहती है, यार इस लड़की से बात करना ही बेकार है और ऊपर से ये नशे में है। और करिश्मा लेट जाती है। इधर जय जो बैठी हुई थी बेड पर, वह करिश्मा के कमर के थोड़ा नीचे बैठ जाती है। करिश्मा के ऊपर बैठ जाती है। करिश्मा जो लेटी हुई थी उसके ऊपर जय बैठ जाती है। करिश्मा जय को ऐसा करते हुए देख रही थी। करिश्मा के मन में ये था कि वह जय को अपने से दूर कर दे, पर उसे एक अजीब सा सुकून महसूस होता जब जय बच्चों जैसी हरकतें करती, उसे टच करती। तो करिश्मा को अंदर से बहुत खुशी होती थी, पर यह एहसास क्या है करिश्मा को पता नहीं था। वह जैसे कहती है, लड़की उतरो, मेरे ऊपर क्यों बैठ गई हो यार। इधर जय कहती है, मैं नहीं उतरूँगी, मुझे ना आपके 6 पैक काउंट करना है। और जय करिश्मा के वाइट शर्ट के ऊपर से ही गिनने लगती है, 1 2 3 4 5 6। हाँ, 6 पैक हैं, आपके 6 पैक हैं। जय नशे में ये सब हरकतें कर रही थी। इधर करिश्मा को हंसी आ रही थी, पहली बार वह इतनी खुश नज़र आ रही थी। इधर जय कहती है, आप हंस क्यों रहे हो। जय अभी भी करिश्मा की कमर के ऊपर बैठी थी। जय जब कहती है, आप हंस क्यों रहे हो, तो इधर करिश्मा कहती है, मैं कहाँ हंस रही हूँ। इधर जय कहती है, तो आप नहीं हंस रही हो। इधर करिश्मा कहती है, मैंने कहा ना मैं नहीं हंस रही हूँ। फिर जय अपनी उंगलियाँ करिश्मा की कमर के पास ले जाती है और गुदगुदी करने लगती है। इधर करिश्मा कहती है, लड़की लड़की क्या कर रही हो, मत करो। और करिश्मा हंसने लगती है। वह इतना लोटपोट हो जाती है हंस हंस कर कि जय को रोकने के लिए वह अपना हाथ जय के कमर के पास लाती है और उसे अपनी ओर खींचती है। जय जो उसके कमर के ऊपर बैठी हुई थी, वह करिश्मा के ऊपर गिर जाती है। जय का चेस्ट करिश्मा के फेस पर होता है। वह जय को खुद से अलग करती है और कहती है, लड़की चुपचाप सो जाओ, समझी। इधर जय कहती है, नहीं, मुझे नहीं सोना, मुझे इस बेड पर नहीं सोना। इधर करिश्मा कहती है, तो क्या ज़मीन पर सोना है। जय कहती है, नहीं, मुझे आपके ऊपर सोना है। इधर करिश्मा कहती है, हद है यार, नशे में सच में लोग पागल हो जाते हैं। इधर जय करिश्मा के ऊपर लेट जाती है प्रॉपर तरीके से। करिश्मा के मन में होता है कि ये लड़की सोए तो सही, मुझे चैन मिलेगा। इसलिए वह जय को होल्ड करती है और बिल्कुल एक बेबी की तरह उसे अपने सीने से लगाकर सुलाती है। जय करिश्मा की बाहों में गहरी नींद में सो जाती है। करिश्मा जय के फेस की ओर देखती है, वह सो चुकी है। करिश्मा धीरे से उसे बेड पर सुलाती है और उसे ब्लैंकेट उठाती है। करिश्मा देखती है कि जय के हेयर पर कई हेयर पिन्स लगे हैं। वह जेंटली उसे धीरे से एकदम निकालती है, एकदम धीरे से, ताकि जय की नींद न खुल जाए। करिश्मा के हाथ एकदम से जय के लिप्स की ओर बढ़ने लगते हैं। वह अपने हाथों को रोकती है। इधर जय सो रही थी। करिश्मा अपना हाथ वापस लेती है और सो जाती है।
वह मन में बुड़बुड़ाती है। करिश्मा मन में कहती है, ये मुझे क्या हो रहा है। मेरे मन में ऐसी फीलिंग्स कभी कभी नहीं आई। इस लड़की के करीब आने से मुझे क्या हो जाता है। करिश्मा खुद से कहती है, करिश्मा करिश्मा तुम्हारे लिए तुम्हारी वर्दी और ड्यूटी ही सब कुछ है। और तुम इस लड़की को घर इसलिए लाई थी ताकि उसके अंदर जीने की एक नई उम्मीद, एक नई आशा जगा सको, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। करिश्मा जयलक्ष्मी को घर इसीलिए लाई थी क्योंकि जय उस दिन अपनी जान खतरे में डाल रही थी और खाई में कूदने वाली थी। तो बस करिश्मा उसे जीवन का महत्व, इम्पोर्टेंस समझाना चाहती थी। पर वो दोनों दिन ब दिन क्लोज होते जा रहे हैं। क्या ये नज़दीकियाँ प्यार के कॉन्फेशन तक पहुंच पाएंगी? क्या वे एक दूसरे के प्यार को समझ पाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करें यार। मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमेंट नहीं पढ़ती हूँ। मैं कमेंट पढ़ती हूँ यार, तो कमेंट करना मत भूलना, ठीक है बेबीज। और सॉरी फॉर द लास्ट नाइट कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। ओके बाय बाय, टेक केयर। टाइम पे खाना खा लेना, ठीक है। ओके बेबीज, गुड बाय, सी यू सून।